मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, एक महिला आपको अपने वश में करने चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह महिला आपसे क्या चाहते हैं, आखिर यह महिला आपसे इतना दुश्मनी क्यों चाहती है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें अपने वश में कर चुकी है इस नाम की औरत। अगर आज इसका नाम नहीं जाना तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि तुम इसके जाल में कुछ इस तरह से फंसने वाले हो कि अपना घर, अपना परिवार, दौलत, काम, धंधा सब कुछ अपने ही हाथों बर्बाद कर लोगे। क्योंकि इंसान जब किसी के वश में हो जाता है तो वह अपने हाथों, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपनी जिंदगी का तमाशा अपने हाथों बना देता है। और आज की वीडियो अगर तुमने अंत तक नहीं देखी तो यह भी तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जब खुद भगवान तुम्हें बचाने आए हैं, इस वीडियो के माध्यम से गुरुजी तुम्हें सलाह देने आए हैं, उस औरत का नाम बताने आए हैं, तो तुम इसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो। गुरु जी की बात कान खोलकर सुन लेना, एकदम शांत दिमाग करके इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि जो सच्चाई सामने आने वाली है वह तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। और आज की वीडियो में उस औरत का नाम भी बताने वाले, हो सकता है ये तुम्हारे घर में ही रह रही हो, तुम इसे अपने पल पल की बात बता रहे हो, हर दिन की योजना बता रहे हो, आगे तुम क्या काम करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, इसके साथ रोजाना जानकारी साझा कर रहे हो, या फिर कोई पड़ोसन या तुम्हारा कोई पड़ोसी जो आए दिन तुम्हारे घर पर ही कान लगाकर यह नजर रखते हैं। आखिर तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तुम्हारा कोई दोस्त भी हो सकता है जो हमेशा तुम्हारे आसपास रहता है, सालों से तुम्हारा परम मित्र है, लेकिन तुम्हारे साथ वो इसलिए रह रहा है ताकि तुम्हारी पीठ में खंजर भोंक सके और आने वाले समय पर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर सके। वह एक महिला दोस्त भी हो सकती है, साथ काम करने वाली भी हो सकती है, लेकिन इतना ध्यान रखना, इनका हाथ तंत्र क्रिया में इतना माहिर हो चुका है कि यह जैसा जाल बनाएगी उस जाल में तुम फंस जाओगे, तुम इनकी बातों में आ जाओगे, इनके इशारों पर नाचने लगोगे, जो ये कहेगी फिर वही होगा, और तुम अपने हाथों अपने परिवार से भी दूर हो जाओगे, अपने पैसों से भी दूर हो जाओगे, और जीवन में जो तुम्हारा सपना था वह भी पीछे छूट जाएगा। इसलिए आज की वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना, बिल्कुल अंत तक देखना। अगर तुम भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हो, बालाजी महाराज को मानते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अभी के भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिख देना। इलाज तुम्हें बहुत बड़े संकट से मुक्ति मिलेंगे। जिंदगी में हर समय हमें अच्छे लोग मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। कभी कभी जब हम बाजार जा रहे होते हैं और हमारा कोई सामान नीचे गिर जाता है, या वो हमारा पर्स, या तो हमारे पैसे, और कुछ लोग होते हैं जो हमें कहते हैं कि आपका सामान नीचे गिर गया है, उठा लीजिए, तब उन लोगों की हमारी नजरों में वैल्यू बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग आज भी जिंदा है। लेकिन वहीं पर जब हम देखते हैं कुछ लोग अपने चंद रुपयों के फायदे के लिए बरसों पुराना व्यवहार भी खत्म करने को तैयार हो जाते हैं, थोड़े से पैसों के लालच में आपके ही खिलाफ चले जाते हैं और आपको ही बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करने लगते हैं। ऐसे लोगों को देखकर हमें इस कलयुग से घिन आती है और मन में एक ही विचार आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एकदम सही कहा है कि कलयुग के द्वार में भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, घर घर में आपसी विवाद होगा, संपत्ति का बंटवारा होगा, और खून के रिश्ते ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, और वही नजारे आसपास हमें रोजाना देखने को मिल रहे हैं। इसलिए तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हें वश में किया जा सकता है। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जब तुम रास्ते से गुजरते हो, जो भी पहचान का व्यक्ति दिखता है, जो भी पहचान की औरत दिखती है, तुम उन्हें नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, क्योंकि यह तुम्हारी आदत में है।
तुम किसी को नजरअंदाज नहीं करते, तुम किसी को इग्नोर नहीं करते। तुम्हारे मन में एक ही भाव होता है। मान लीजिए कोई इंसान मेरे सामने से गुजर रहा है और मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे प्रणाम नहीं किया, तो हो सकता है वह मुझे अहंकारी समझेगा। उसे ऐसा लगेगा मैं बदल गया हूँ। इस वजह से तुम सबका मान रखते हो, तुम सबके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन क्या तुम्हें बदले में कभी कुछ मिला है? तुमने इस बारे में कभी सोचा? क्या तुम्हें वैसा रिटर्न मिला है जैसा तुमने लोगों को दिया है? हर बार हर समय जब जब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ी है, तुमने कभी किसी का एहसान लेना पसंद नहीं किया, लेकिन जब लोगों को पैसों की जरूरत पड़ी, उन्होंने तुरंत तुम्हें फोन किया, तुरंत उन्होंने तुम्हें परेशान किया और रिश्तेदारी का फायदा उठाकर, दोस्ती का फायदा उठाकर तुमसे पैसे ले लिए, और बात जब पैसे चुकाने की आई तो वे लोग तुमसे मुंह मोड़कर चले गए। जीवन में कठिन समय सबके आता है, तुम्हारे विरोधियों के भी आता है और तुम्हारे भी आता है। तुम्हारे दिल में दुश्मन के लिए भी गलत भाव नहीं होता। जब तुम्हारे किसी दुश्मन के घर में भी बुरा समय आता है तो तुम दौड़कर मदद करने चले जाते हो, आंधी रात को अपनों के काम आते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा तो हर समय इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है तब कोई आकर नहीं पूछता, कोई तुम्हारा हाल नहीं लेता, कोई तुम्हें तुम्हारे परिवार का हाल नहीं लेता। इस वजह से तुम्हारा दिल बहुत दुखता है, तुम्हें बहुत बुरा लगता है। लेकिन तुम एक बात भूल चुके हो कि तुम्हें अब जमाने की असलियत को स्वीकार करना होगा। तुम्हें खुद को ये समझाना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बिल्कुल सत्य कहा है कि इस दुनिया के लोगों को केवल खुद से मतलब है। आज के दौर में मानव केवल खुद के लिए जीता है, और जो दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है वह परमात्मा बन जाता है, और तुम उसी राह पर चल रहे हो। लेकिन जब जब इंसान सही मार्ग पर चलता है तो उसे गिराने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए कई सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। एक कहावत है, जब जब हाथी रास्ते पर चलता है तो आसपास बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। वही तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है। तुम बड़ा चौकन्ना रहना, तुम बड़ा सावधान रहना, क्योंकि तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें फंसाने के लिए किसी महिला का सहारा लिया जा सकता है। या तो ये किसी पुरुष की चाल है या कोई महिला इसमें मिली हुई है। तुम्हें बड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी कोई कीमती या प्रिय वस्तु हासिल करके तुम्हारे घर में कोई चीज डालकर या फिर तुम्हें जाने अनजाने में अपने घर बुलाकर बड़े वशीकरण में फंसाया जा सकता है। और ऐसा करने के पीछे उस महिला का विशेष उद्देश्य है तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा करना या फिर मानसिक रूप से तुम्हें पागल कर देना, क्योंकि इंसान को दो तरह से ही बर्बाद किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, अगर उसके पास बहुत सारा पैसा है तो उसका पैसा हड़प लिया जाए, और दूसरी चीज, मानसिक तौर पर अगर उसे परेशान कर दिया गया तो फिर वह गुस्से में रहने लगता है, अपने हाथों परिवार में लड़ाई झगड़ा करने लगता है, काम बिगाड़ने लगता है, घर परिवार से दूर हो जाता है, रिश्तेदारों से दूर हो जाता है, और अंत में कोई गलत कदम उठाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर लेता है। तुम्हारे दुश्मनों का बस यही षड्यंत्र है। दो तरह से तुम्हें परेशान करने वाले हैं, बड़े वशीकरण में फंसाने वाले हैं। आज की वीडियो अंत तक देख लेना। उस औरत का नाम, सच्चाई तुम्हें इस वीडियो के अंत में मिलेंगे। बजरंग बली के 2 उपाय मिलेंगे। इस वीडियो से ही तुम्हारा उद्धार होना था। आज तुम्हें ये वीडियो मिली है तो भगवान का शुक्रिया करना कि आज तूने मुझे बचा लिया, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आज गुरु जी ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। इस वीडियो को तुम्हारे सामने इसलिए लाया गया है ताकि तुम अभी भी समझ जाओ कि देर नहीं हुई है, और मैं इस वीडियो को अंत तक देखकर एक एक सावधानी जान लूंगा, एक एक उपाय प्राप्त कर लूंगा, और उस गद्दार औरत का नाम जानकर उसके वशीकरण से खुद को बचा लूंगा। इसीलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। यही वीडियो तुम्हें हर ज्ञान देने वाली है और तुम्हारी डूबती नया को किनारा भी लगाने वाली है। सबसे पहली बात, आज के दौर में पुरुष और महिला दोनों समान है।
पहले का समय था जब पुरुषों को ज्यादा काबिल माना जाता था और महिलाओं में को केवल चूल्हा चौका संभालने का काम दिया जाता था। लेकिन आजकल की महिलाएं बढ़ चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं, हाल ही में विश्व विजेता बनी हैं। लेकिन हर चीज के दो एंगल होते हैं। कई बार महिलाएं अपनी कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को बड़े मुकाम पर ले जाती हैं, और कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो उस कमजोरी को ताकत बनाकर अपनों के खिलाफ गलत षड्यंत्र बना लेती हैं। जैसे कि कई बार हमने देखा है बहुत सारी महिलाएं पुरुषों को जेल करवा देती है, अपने गलत अधिकारों का इस्तेमाल करके उन्हें बर्बाद कर देती है, उन्हें सालों जेल की चक्की पीसनी पड़ती है। तो तुम्हें बड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि तुम्हारा पंगा एक औरत से पड़ने वाला है। बात जहां पुरुषों की होती है तो समझौता हो जाता है, बातचीत हो जाती है, लेकिन महिलाओं से जब पंगा होता है तो वह बातचीत से मुद्दा हल नहीं होता। वहां पर दिमाग में जो बदला लेने की भावना छुपी हुई है उसे आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। और तुम्हारी आदत ऐसी है कि तुम पुरुषों पर भले ही शक कर लेते हो, लेकिन तुम किसी महिला पर शक नहीं करते। तुम अक्सर उनकी मीठी मीठी बातों का शिकार हो जाते हो, उनकी बातें मान लेते हो। तुम ऐसा समझते हो कि अगर यह एक औरत है तो ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलने वाली, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका बहुत बड़ा जुर्माना तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। गुरु जी तुम्हें बहुत बड़ी सलाह दे रहे हैं, बात को कान खोलकर सुन लेना। सबसे पहली बात, अगर कोई भी औरत आगे रहकर तुम्हें कुछ खाने के लिए देती है तो तुम्हें वह चीज नहीं खानी है। बात चाहे तुम्हारे आसपास के लोगों की हो, बात तुम्हारे ऑफिस क्षेत्र की हो, या अचानक तुम्हें ऐसा लगे कि एक ऐसी महिला जिससे तुम्हारी केवल थोड़ी बहुत बातचीत है, जो आगे रहकर कभी तुमसे बात नहीं करती, तुम्हारी सफलता में कभी खुश नहीं होती, और वह तुम्हारे लिए कुछ बनाकर ला रही है, तुम्हें कुछ खास खाने का दे रही है, तो तुम एकदम से प्रसन्न हो जाओगे कि आज आपने हमें याद किया, हम तो बड़े खुशनसीब हैं। और तुम पिघल जाओगे, तुरंत हाथ आगे बढ़ाओगे, जो वह खाने के लिए लेकर आई है उसे तुरंत आ जाओगे। तुम सोचोगे हम उनका बनाया हुआ व्यंजन खाएंगे तो वे हमसे प्रसन्न होगी, हो सकता है उनका दिल हमारे ऊपर आ जाए, लेकिन यहीं से तुम्हारी बर्बादी का आलम शुरू हो जाता है, क्योंकि वह औरत तंत्र क्रिया में माहिर है और वह तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बनाकर लाने वाली है जिसमें तंत्र क्रिया से संबंधित चीज होगी। उसे खाते ही तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, मानसिक तौर पर तुम परेशान हो जाओगे, उसके अधीन हो जाओगे, वशीकरण भूत हो जाओगे, और तुम देखोगे फिर जैसे जैसे वह तुम्हें नचाएगी वैसे वैसे उस उंगली पर तुम नाचते रहोगे, और तुम्हें खुद को विश्वास नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी तुम अचानक से किसी को अपशब्द बोल दोगे, तभी तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि आखिर मैंने इतने खास व्यक्ति को ऐसी बात कैसे बोल दी। कभी कभी तुम देखोगे कि तुम गुस्से में काम बिगाड़ने लगोगे, अपने कामों को छोड़ने लगोगे। थोड़ा समय गुजरेगा और तुम महसूस करोगे तुम बाकी से पीछे हो गए हो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे द्वारा नहीं हो रहा, तुम्हें वश में किया गया है। और ऐसा करने वाली कोई और नहीं बल्कि एक औरत है, जिसका नाम आज के वीडियो के अंत में तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर में आइंदा जो भी आता है तुम्हें बड़ी नजर रखनी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कहीं कोई गतिविधि तो नहीं हो रही, कहीं कोई चीज चुराई तो नहीं जा रही। जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं उनका सबसे पहला उद्देश्य होता है जिस इंसान को बर्बाद करना है उसकी कीमती वस्तु, कोई खास वस्तु वह हासिल करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे घर में कोई लोग आ रहे हैं, तुम अक्सर उन्हें भगवान मानते हो, क्योंकि भारत में तो अतिथि देवो भव की परंपरा है। हमारे घर में मेहमान आए हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही मेहमान अगर शैतान बनकर आ जाए तुम्हें इस बात का अंदाजा कैसे होगा। इस बात को गांठ बांध लेना और गुरु जी की बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। अक्सर होता क्या है, कुछ लोग जो कई समय से हमारे घर नहीं आए, कई सालों से उन्होंने हमें फोन तक नहीं किया, और वह अचानक हमारे घर आने लगे हैं। आधे घंटे एक घंटे बैठने लगे हैं,
बातचीत करने लगे हैं। अब आपको तो ऐसा लगेगा, हो सकता है इन्हें हमारी याद आ रही हो सकता है वह संबंध सुधारना चाहते हो, लेकिन इसके पीछे दूसरा कारण भी तो हो सकता है। ये भी कारण हो सकता है कि वह तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारे घर, रुपया, पैसा, परिवार सबको बांध रहे हो। इसके पीछे बहुत बड़ी योजना उनकी हो सकती है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे। चुपचाप जब तुम अपने किचन में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए चाय बना रहे होते हैं, उनके लिए कुछ ला रहे होते, इसी बीच वह अपना काम कर देते हैं। मान लो कोई तुम्हारी वस्तु बैग के आसपास पड़ी हुई है जिससे तुम बाल करते हो, कंघी करते हो, या फिर तुम जीसस की चेन का इस्तेमाल करते हो, या फिर तुम्हारे शर्ट का कोई बटन ही उन्हें मिल जाए, तुम्हारा कोई बाल उन्हें मिल जाए। इस फिराक में यह लोग रहते हैं ताकि तुमसे जुड़ी चीज पर तंत्र मंत्र करके ये तुम्हें अपने वशीकरण के तले बांध सके। और अक्सर ऐसा होता भी है, क्योंकि जो चीजें हमारी अपनी हैं, जो हमसे जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर, शारीरिक तौर पर वह हमसे जुड़ जाती हैं। जैसे कि हमारे शरीर के बाल हो गए, जैसे कि हमारे अन्न पर पहनने वाले वस्त्र हो गए, जिन्हें हम कई बार पहन चुके होते हैं। और तभी हमें कोई अपना कहता है कि हम तुम्हारा वो शर्ट कुछ दिन के लिए लेना चाहते हैं। अब तुम तो बड़े दरियादिल इंसान हो, तुम तुरंत उन्हें दे देते हो, लेकिन तुम उस इंसान का उद्देश्य नहीं जानते। तुम्हारे उसी शर्ट का इस्तेमाल करके वह तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र कर सकता है, तुम्हें अपने वशीकरण में बांध सकता है। तुम इस बात से अनजान हो, इसलिए दुनिया के लोगों पर विश्वास करना छोड़ दो। खास तौर पर अभी तुम्हें अगले 3 महीनों में किसी महिला पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यह तुम्हें अपने वश में कर सकती है, तुम्हें बहुत बड़े जाल में फंसा सकती है। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अब जो होने वाला है वह तुम्हारे होश उड़ा कर रख देगा। इसी के साथ साथ तुम्हारे घर में रोजाना झाड़ू पोछा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है लोग इंसान को बर्बाद करने के लिए उसके घर में कुछ डालकर चले जाते हैं, कहीं भी नींबू डालकर चले जाते हैं, कहीं पर कोई काली पोटली डालकर चले जाते हैं जिसके अंदर राख होती है। कभी कभी तो सरसों के दाने पलंग के नीचे फेंक दिए जाते हैं, इधर उधर कोई बाल डाल दिया जाता है। यह सारी चीजें विमंत्रित होती हैं। तंत्र मंत्र में घंटों तक इन्हें साधना से इस तरह निमंत्रित किया जाता है कि यह चीज घर में जाती है, वह की सकारात्मकता को सौंप लेती है। मतलब आज जितनी भी अच्छाई होगी वह गायब हो जाएगी। अगर उस परिवार के लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से हंस खेल कर बात कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती मैटर मजाक कर रहे थे, एक दूसरे पर विश्वास कर रहे थे, घर में पैसा आ रहा था, काम बन रहे थे, कोर्ट का तरीका निपट रहा था, तो सारी चीजें उल्टी पड़ जाती है। घर के सदस्य एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, बातचीत पर हंगामा करने लगते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। जो पैसा आ रहा था वह पैसा रुक जाता है, और साथ ही साथ कोर्ट का अगला मीटर तुरंत शुरू हो जाता है। नई तारीखें मिलने लग जाती हैं और आप सोचते हैं कि आखिर हमारी किस्मत हमें ऐसा रूप क्यों दिखा रही है। हे भगवान, आखिर ये हमारे कौन से बुरे कर्मों का परिणाम है। लेकिन वास्तव में आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपकी गलती बस इतनी हो गई कि आपको गलत लोग मिल गए। कुछ ऐसे लोग जो आपको कभी खुश नहीं देख सकते, कुछ ऐसे लोग जो तंत्र मंत्र जानते हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। और गुरुजी ने आज की वीडियो में उसका नाम बताया है। अगर आप इसका नाम सुनेंगे तो आपकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि जीसस इंसान पर इतना विश्वास किया जाए जिसे अपना साथी समझा जाए, जिस पर आंख मूंद कर भरोसा आपने किया और वही गद्दार निकले, तो आपका दिल तो बड़ा टूटेगा। लेकिन आज के दौर में हर वो इंसान गद्दार निकल सकता है जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि जमाना भरोसे का बिल्कुल भी नहीं है। और इस जाली दुनिया में हमें उन लोगों को दरकिनार कर देना है जो हमारी बर्बादी
चाहते हैं जो हमें वश में कर हमारी नया डूबाना चाहते हैं। अब हम एक औरत का नाम तो भी बताना चाहते हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि गुरु जी ने जो ये नाम बताया है अपनी सिद्धि के आधार पर पूरी तरह से शुरू होकर पक्की बात बता दी है। तुम्हारा काम ये बनता है कि तुम औरत से थोड़ी दूरी बना लो, जिसका नाम आज के वीडियो में गुरु जी आगे बता रहे हैं, और उससे बातचीत थोड़ी कम कर दो। अपनी योजना उसे बताना छोड़ दो। उसे यह कहना छोड़ दो कि तुम अपने जीवन में क्या क्या करने वाले हो। पिछली रात तुमने क्या किया, पिछले दिन तुमने क्या योजना बनाई, हर बात उससे छुपाना है। हो सके तो उल्टी बातें बता देना है, क्योंकि अगर तुमने उसे एक एक बात सच्चाई बताई तो यूं समझ लेना तुम्हारा वह काम ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वह औरत तंत्र मंत्र करके तुम्हें अपने वश में करके तुम्हारे हाथों ही खुद का काम बिगड़वा लेगी। सबसे पहले नंबर पर एक औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। सारी फसाद की जड़ यही औरत है, और उसके मन मस्तिष्क में इतनी बदले की भावना बनी हुई है कि आपको पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। यह आपको अपने रास्ते से हटाना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। और अगर आज आपने वीडियो में नाम उसका नहीं जाना तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। इतना ध्यान रख लेना, गुरुजी जिस औरत का नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। एम नाम वाली जो महिला तुम्हारे कार्यक्षेत्र में है, दोस्ती यारी में है, अगर परिवार में है, रिश्तेदारी में है, तुम्हें भयंकर खतरा बन रहा है। एम नाम वाली यह औरत आपको हमेशा से मुस्कुरा कर देखती है, अच्छे से बात करती है, लेकिन इसके मन में क्या चल रहा है तुम नहीं जानते। गुरुजी एक एक बात जान चुके हैं। अपनी सिद्धि के आधार पर उन्होंने पता लगाया है। तुम्हें इस बात को समझना है कि हाल फिलहाल में नए साल में एम नाम वाली औरत से तुम्हें खतरा बन रहा है, क्योंकि तुम्हारे और इनके ग्रह गोचर बिल्कुल मेल नहीं खा रहे। दोनों में भयंकर जंग छिड़ी हुई है, जिससे बदले की भावना बनी हुई है, और तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन ये बात तुम्हें माननी होगी कि सबका दिल एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो औरत है ये डंके की चोट पर तुम्हें परेशान करने वाली है। तुम हनुमान जी महाराज का एक उपाय कर लेना, तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें एक पीपल का पत्ता लेना है और उस पर चंदन से हीम लिखना है। अब उसके ऊपर एक आपको सिक्का रखना है, किसी भी राशि का सिक्का रख सकते हैं, 1 का रुपए का, 1 रुपया का, जो आपकी इच्छा हो, और उसे हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित कर देना है। हर मंगलवार शनिवार को यह उपाय करो, इतना बेहतरीन लाभ होगा कि सारे शत्रु रास्ते से हट जाएंगे, और आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य की बारिश होगी। अगर दिल से यह वीडियो आपको भी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।